नमस्कार दोस्तों, कालजयी तृतीया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नर्मला का 7वां भाग। उपन्यास के पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार मुंशी तोताराम के शक की आग में नर्मला व मनसाराम का पवित्र हृदय झुलस कर रह जाता है। मनसाराम अपनी सौतेली माता नर्मला से नफरत करने लगता है और हॉस्टल रहने चला जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनिए नर्मला का 7वां भाग। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भोंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भोंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भोंगी, हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं है? भोंगी, यह तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हर दम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भोंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, यह पूछने की तो मुझे सुध ही न रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तो यहाँ कभी ना आना, न मेरे लिए कोई चीज़ लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री न भेजें, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा न भेजें, और एक ऐसी बात कही जो मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला, कौन बात थी, कह तो। भोंगी, क्या कहूँ, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद करने लगा। वह वहाँ बैठी न रह सकी। जाकर बिस्तर पर मुंह ढाँप कर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज़ गूंजने लगी। वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुना वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी न चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन यह सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मा पीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार कर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था।
आ ही रहे होंगे, यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुतकर आ गई। यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे। तो क्या आज वह न आएंगे? बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भोंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में ना आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई हेडमास्टर साहब का यह पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर ही पर उसका इलाज करें, इसलिए उधर ही से होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठस्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठस्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा लिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर जा ही रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने थ्योरिया बदल कर कहा, मैं कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ खामखा पढ़े कहीं। यह तो बुरी बात न थी, और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसीलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था। आपके मन में और कोई बात न थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपने दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया। बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितने रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य। तू कितनी जल्द रंग बदलता है, इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश भी समय नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल्य था, वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती। न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में ही जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से कर लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई थी, वह आज हो गई। यह असह्य अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ अपने मन को समझा रहा था। क्या संसार में अकेले मेरी ही माता मरी है? वे माताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी रहें, वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई
तो मुझे घर से कुछ लेने की ज़रूरत न रहेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा। इतने में जिया राम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं, अम्मा जी तो बहुत प्रसन्न होंगी। जिया राम, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो उन्होंने एक जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यही तुम्हारे साथ रहना चाहता था। बूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे। उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हो तो लो, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झलाया हुआ था ही, वहाँ अब बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। घर तो हम ही लोग हैं, हम न रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जिया राम, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई। मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी को एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और न जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जिया राम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती। मेरी मेमोरी कौन सी बड़ी तेज है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यह स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म धर्म की कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते। ये बड़ी गहरी चालें हैं। जिया राम, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कहरा बदला वह क्या मैं कभी भूल सकता हूँ? जी आराम, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा वह तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम न रखूँगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने यह बात कह दी। बार बार यही कहती थी। क्या वह मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज हैं। चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की कि उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच ले चलूँगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई हैं, तुम्हें यह देखकर उन पर दया आएगी। तो चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हजरे की घंटी सुनकर भागा, पर वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही नहीं ली है। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था।
इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी। इसका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था। हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा। जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे कोई चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माताजी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? मनसाराम फिर शांत चित्त होकर सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वह हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं हैं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठ जाए। जरूर उन्होंने कोई ना कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करते थे। वही मेरे शत्रु हो जाए, यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी थ्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहां बैठे थे। हाँ, अब याद आती है। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों यह नौबत आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी? मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा? आह, मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। आह, मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएंगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हर दम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं? वही सब भाग्य के पीछे क्यों अपने सर यह विपत्ति ले रही हैं? वह बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो रहा है? क्या इसीलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरपराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का
उन्हें यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा? अपनी मान रक्षा के लिए न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। आह, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण। मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं मेरे भैया जी, चले चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। जियाराम, आखिर कल तो इतवार ही है। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा कल आओगे ना। मनसाराम, नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, न चलोगे तो एक भी न पाओगे। हम तुम मिलके खाएंगे। जिया, इन्हें न देंगे। जियाराम, भैया, अगर तुम कल न गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आएं। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठे थे। देख लेना उन्हें साथ लाता हूं कि नहीं। सियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसे करवटें बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रहती कि कहीं अम्मा जी सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वहाँ आए तो मनसाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। डॉक्टर साहब उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी भी कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत ही बदल गई है, पहचाने भी नहीं जाते। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है। सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बातें करते हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहले स्टेज में है। मनसाराम, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, न कोई दूसरी शिकायत ही है। आप बाबूजी को नाहक तरद्दुद में न डालिएगा। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है। कोई दवा दीजिए। कोई ऐसी दवा हो जिससे नींद भी आ जाए। मुझे 2 रात से नींद नहीं आती। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दी। मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहर है, भला इसे कोई पी ले तो मर जाए?
डॉक्टर, नहीं मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी इसमें है जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसी एक तो नहीं, कितनी ही दवाएं हैं। यह जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती, बास तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। यह शीशी इसी किस्म की है। इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं। यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फेरोज से लेना चाहूँ तो वह कभी न देगा। ओह, इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से बड़ा बोझ हट गया हो। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी, छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज़्यादा सुखी जीव संसार में कोई नहीं है। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लोट हो गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता था और ओह हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थीं। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और यह जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसकी उच्छृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांत चित्त, गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया है? क्यों उसके विनोद का पारावार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खट खट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की नींद भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं है। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा। जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी न सोया था। इस वक्त वह उठा तो उसके पैर थर थर काँप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थीं और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जाता था और उसमें इतनी शक्ति भी न थी कि उठकर मुंह हाथ धो ले। एकाएक उसने भुंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए एक कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। हाय ईश्वर, वे आ गई। अब क्या होगा? भुंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उसे उठा नहीं जाता था, कहाँ भुंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भुंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गई। उनसे क्यों रूठे हो भैया? कहती हैं मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की है।
मुझसे आज रो कर कहने लगी। उनके पास यह मिठाई लेती जा और कहना, मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया है? कहाँ रख दो यह थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल। वहाँ से चली है मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो। वहाँ वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते और मौज करते हैं। सुनती है? बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं है और जो करना चाहे कर डाले, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहीं तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं। मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर। यहाँ क्या रखा है? भूंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं रो रो कर वह मर जाएंगी। सच मानो रो रो कर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबाकर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा न भेजे, कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे। भूंगी, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी न रही। जैसे आए थे उससे आधे भी न रहे। मनसाराम, यह तेरी आंखों का फेर है। देखना 2-4 दिन में मुटाकर कुल्लू हो जाता हूँ कि नहीं। उनसे यह भी कह देना कि रोना धोना बंद करे। जो मैंने सुना कि रोती हैं और खाना नहीं खाती, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे घर से निकाला है तो आप चैन से रहें। चली हैं प्रेम दिखाने। मैं ऐसे त्रिया चरित्र बहुत पढ़े बैठा हूँ। भुंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था, वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ही ने इनकी जान ली। यह समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपने को हत्यारिणी समझकर बहुत दिन जीवित रह सकती है? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया। फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ाया। वह बेहोश हो गया। इस अचेत अवस्था में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए वह देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों न रहे? लेट न जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हृष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर काटा हो गया था। 5-6 दिन में वह इतना दुर्बल हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उसे उठाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कहीं लड़का हाथ से तो नहीं जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुँह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था,
लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वह सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा। डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत न होगी। घर ले चलने में उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थीं। सबसे बड़ा भय यह था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना न कर सकूँगा। यह उनके लिए असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ न होगी। यहाँ अच्छी तरह देखभाल न हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ, आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन यह तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इनका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझ गए कि यह महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो यह बहाना था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा वह यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने को तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ? अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझाव देता जिसमें उन्हें मनसाराम को घर न ले जाना पड़े, तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है? कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूँ। आओ, गोद में उठा लूँ। मनसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हैं? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी जी, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो, मैं वहाँ न जाऊँगा। मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, जहाँ चाहे रखिए, पर घर पर न ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल न करें, यह तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ। किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए। जो कुछ होना होगा यहीं होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूँगा, लेकिन घर किसी तरह भी न जाऊँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने कहने को तो यह बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं सचमुच मनसाराम चलने पर राजी न हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम ही के सिर डालना चाहते थे। यह अध्यक्ष के सामने की बात थी। वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए,
और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इसे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उसके ऊपर अकारण ही भ्रम कर रहे थे। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राणप्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में भी जब उसके जीवन पर संकट आ पड़ा हुआ था, कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को तार तो नहीं गया? इसीलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई है। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा थक थक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेंकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा। वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा? क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव श्रृंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले का हार न पहनती थी, पर आज वह भी गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम न था, पर आज वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानूस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। लेकिन घर का नाम सुनकर उसे जैसे दूना ज्वर हो जाता था। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊँगा लेकिन घर न जाऊँगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुँचा आया, और क्या करता। रुक्मिणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, वह जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह न आएगा, और यह भी देख लेना वहाँ अच्छा भी न होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ तो बड़ा अच्छा हो बहन। तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी यह विनय मान लो। अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वह सूरत ही नहीं रही। देखे ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मिणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊँ, लेकिन मेरा कहना गिरह से बांध लो भैया, वहाँ वह अच्छा न होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं लाख दवा करो,
सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखाओ, उसे कोई दवा असर न करेगी। मुंशी जी, बहन, उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहां भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में हूं नहीं, मुझे किसी बात में बोलने का अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री। मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागिन विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा? लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। यह कहकर रुक्मिणी वहां से चली गई। उनके ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी, और उनका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेंगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। उसको प्रकट रूप से न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दे। उन्होंने क्यों विवाह किया था? विवाह करने की जरूरत ही क्या थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की साहस पर निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मयस्सर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा है? अगर वह भाप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। इसकी कल्पना ही से उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन अंधेरा फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए विकल हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकाल कर देखा। कोचवान सो तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वह लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए। मुंह से शब्द न निकल सका। भर भराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? यह कहते कहते रो पड़े। और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ, तब तो उनके प्राण नहु में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। आह, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है डॉक्टर साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर से कहा, हाल जो कुछ है वह आप देख रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो हो सकता था कर रहा हूँ। ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से हिला नहीं, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या ही हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रह कर डिलीरियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है?
बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज़ मुंह से निकलती है। डॉक्टर साहब यह कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई से नीचे ढकेल कर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूँगा। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब, इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूँगा। इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, मैं सब खर्च दूंगा। उसकी यह दशा अब नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रख रहा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लाहरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ। विनायक शास्त्री को भी बुलाए लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुंह से न निकालिए। हालत इसके दुश्मनों की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता और बम्बई के डॉक्टरों को तार दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर, आप जरा दिल को तस्कीन दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूँ हाय हाय करने और डॉक्टरी की फौज जमा करने से कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ। देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं न बोलूँगा। जबान तब तक न खोलूँगा। आप जो चाहे करें। बच्चा अब आपके हाथ में है। आप ही अब उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जरा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं, मैं इसे दो चार बातें कर लेता। यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। डॉक्टर, फिर आपने अनर्गल बातें शुरू की। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब न बोलूँगा। खता हुई, आप जो चाहे कीजिए। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है। उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, अब वह दूर हो गया। बस इतना ही कर दीजिए। मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जबान को नहीं खोलता, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा शब्द कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। मैं जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ। आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा? मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। यह भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैव गति से यह बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग मेरी ही लगाई हुई है? कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है?
उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न नहीं क्यों हुई? मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने यह कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 7वीं शादियाँ की हैं, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम से ही जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही फिर रंडुए हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था, और मेरे जन्म के बाद उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थीं, पति जैसा ही है उसे पूज्य समझती थी। चाहे यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो। अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी? लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा न था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। कुलटाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज़्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंखें उठाकर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण किया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी कह रही हैं, स्वामी, यह तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसुरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक्के कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाला कोई बेहया होंगे मेरा बेटा नहीं हो सकता। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गईं, और डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनको सामने खड़े दिखाई दिए। दोस्तों, उपन्यास का 7वां भाग यहीं समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।